ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जुलाई 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मीन राशि का जो स्वामी है वो है गुरु। मीन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। उनका आचरण श्रेष्ठ और शुभ होता है और व्यवहारिक भी होते हैं और लोभी भी थोड़े होते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह की स्थिति क्या है जुलाई माह के अंदर? लग्न के अंदर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। पराक्रम के अंदर शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहा है और वो 28 तारीख को मिथुन राशि में आ जाएगा। गुरु और सूर्य दोनों मिथुन राशि में है, लेकिन सूर्य है वो 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर आ जाएगा और कर्क राशि की स्थिति यानी बुध और सूर्य की युति कर्क राशि के अंदर चल रही है। छठे घर के अंदर मंगल और केतु की युति है और मंगल और केतु वो 28 तारीख तक साथ में है। 28 जुलाई को मंगल यहाँ पे 7वें घर के अंदर कन्या राशि में आ जाएगा और 12वें घर के अंदर राहु भ्रमण कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति है। आइए हम विचार करते हैं कि जुलाई माह के अंदर मीन राशि वालों के लिए कौन सी तारीख खराब रहने वाली है। 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23 एवं 24 ये 8 दिन है वो मीन राशि वालों के लिए खराब रहेंगे, नुकसान करने वाले रहेंगे, परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं जीवन के अंदर और परिवार के अंदर कलह भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार के अंदर कलह न हो उसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी? नौकरी करने वालों के लिए कैसा रहेगा? तो गुरु की दृष्टि है वो पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी है, तो व्यापार ठीक रहेगा, लेकिन व्यापार के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप व्यापार कर रहे हो तो आपका व्यापार चेंज भी हो सकता है। व्यापार कर रहे हो तो स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। आप नौकरी कर रहे हो तो भी परिवर्तन का योग आ रहा है, यानी आपको कई प्रकार के परिवर्तन का सामना इस माह के अंदर करना पड़ेगा और उसके अंदर उस परिवर्तन के कारण कई बड़े फैसले भी आपको लेने पड़ सकते हैं। परिवार के अंदर, समाज के अंदर या अपने व्यापार के अंदर अकल्पनीय फैसले आपको लेने पड़ेंगे। जो आपने सोचा नहीं है ऐसा रिजल्ट आपके सामने उत्पन्न हो सकता है, यानी कड़े फैसले के कारण आपको कई परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा और उसके कारण आपको व्यस्तता भी रहेगी, भागदौड़ भी आपकी रहेगी व्यापार के अंदर और वो कड़े फैसले के कारण कई प्रकार के परिस्थिति आपके सामने संकट की खड़ी हो सकती है। इसलिए मेहनत आपको करना पड़ेगा और आपको परिश्रम करना पड़ेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मात्र और मात्र धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। धैर्य पूर्वक आपको काम करना है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी उस कारण, क्योंकि व्यापार में परिवर्तन है, एक बार आप हिल जाओगे, इसलिए आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, दौड़ भाग आपको ज्यादा रहेगी। गुरु और सूर्य चौथे घर के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए आपको एक लाभ और हो रहा है। इस माह के अंदर नए मकान का भी योग बन रहा है, नए वाहन का योग भी हो रहा है, यानी संपत्ति, वाहन आदि का योग इस जुलाई माह के अंदर आपके बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए देखें तो ये समय थोड़ा उलझन भरा रहेगा। विद्यार्थी थोड़े भ्रमित रहेंगे, क्या करे क्या न करे। निर्णय लेने की स्थिति विद्यार्थियों के लिए थोड़ी कमजोर रहेगी, निर्णय शक्ति कमजोर रहेगी, एकाग्रता की कमी रहेगी, सफलता की प्राप्ति इतनी नहीं होगी जितनी आप मेहनत करते हो उतनी। इसलिए विद्यार्थियों के लिए समय इतना श्रेष्ठ और उत्तम नहीं है। सावधानी पूर्वक विद्यार्थी कार्य करे और सचेत रहते हुए कार्य करे, अन्यथा छोटी मोटी हानि विद्यार्थियों को हो सकती है। परिवार की दृष्टि से मैंने क्या कहा, परिवार से थोड़ी परेशानी जरूर दिखने को मिलेगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल
आपको विजय दिलाने वाला रहेगा। शत्रु चारों ओर से आपको घेरेंगे, शत्रु आपके सतर्क होंगे, शत्रु से आप परेशान भी रहेंगे, फिर भी आप धैर्यपूर्वक और आपका आत्मबल के कारण आप शत्रुओं के ऊपर भी विजय प्राप्त करोगे और परेशानियों से भी आप मुक्त हो जाओगे। राहु 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, इसलिए यदि आप विदेश संबंधी कार्य करते हो, आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा फंसने का योग आना है, उसके अंदर थोड़ी समस्याएं आपको आ सकती है। तो वाद विवाद से आपको दूर रहना है, मुकदमे से आपको दूर रहना है। और विदेश संबंधी आपका कार्य चल रहा है, कोई विदेश से आप व्यापार कर रहे हो, तो उसके अंदर थोड़ी हानि का योग बन रहा है। विदेश से आप निवास रहते भी हो तो भी आपको अपने पुनः जन्म स्थान पर आने का योग बन रहा है, यानी विदेश से नुकसान का योग आपको बन रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि है, वो 7वें घर के ऊपर है और तीसरी दृष्टि है वो पराक्रम स्थान से ऊपर है। तो आपको भाई बहन से अच्छा लगाव रहेगा, भाई बहन से आपको बनेगी और मित्रता भी आपकी परिवार से अच्छी रहेगी, यानी मित्रों आदि से आपका लगाव रहेगा। लेकिन हस्ताक्षर करते हुए, कोई गवाही देते हुए आपको सचेत और सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और मौसमी बीमारी से भी आप ग्रस्त रहेंगे, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रुओं के साथ में कोई विवाद बढ़ सकता है, अपनों के साथ में कोई विवाद बढ़ सकता है, पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है, उस बात का आपको विशेष ख्याल ध्यान रखना पड़ेगा। मामा है, काका है, ताऊ है, उन परिवार वालों के साथ स्वजन के विरोध उत्पन्न हो सकता है, अपनों से विरोध, अपनों के अंदर कलह, यानी कोई पैतृक विवाद चल रहा है वो बढ़ सकता है, कोई संपत्ति को लेकर नया विवाद उत्पन्न हो सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, रोग आपको परेशान करते हैं, यानी आप परिवार के परेशानी के कारण इस माह के अंदर चक्कर काटते रहेंगे और घूमते रहेंगे। काका मामा, उन परेशानियों से आपकी परेशानी बढ़ सकती है, कोई विस्फोट हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक उन लोगों के साथ में व्यवहार करना है और उनके साथ में संबंध बना के रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन रोग कोई ना कोई परेशान करेगा। मौसमी बीमारी है, कोई छोटी मोटी पुरानी बीमारी है, उसके कारण थोड़ी परेशानी आपको देखने को जरूर मिलेगी। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है, पिता से अनबन रह सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में भी मध्यम रहेगा, इतना श्रेष्ठ नहीं है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक रहेगा, बीच बीच में मनमुटाव उत्पन्न रहेगा। प्रेम विवाह का योग इस माह के अंदर आपके बन रहा है, लेकिन कलह भी आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर आप उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आय स्थान अच्छा है, धन का आगमन बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, धन से आपको लाभ होने वाला है। धन रुका हुआ धन है वो आ सकता है, किसी से आप पैसे मांग रहे हैं तो भी आ सकता है, लेकिन आपको ऋण देना नहीं है, ऋण चुकाना जरूर है, ऋण किसी को, धन किसी को आपको देना नहीं है। और विश्वास भरोसा लोगों के ऊपर आपको कम करना है। आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा और परिवार के अंदर दादा दादी, उनसे आपका लगाव रहेगा, उनसे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और प्रारब्ध आपका अच्छा रहेगा। शरीर मजबूत रहेगा, शरीर सौष्ठव आपका अच्छा रहेगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, लग्न के अंदर शनि है, मीन की राशि के अंदर है, यानी आप कोई भी काम करते हो तो अच्छे लोगों से सलाह लेके विचार विमर्श करके आपको काम करना पड़ेगा। स्वयं का निर्णय आपको कष्टदायक हो सकता है, इसलिए बड़े लोग हैं, अपने परिवार के अंदर श्रेष्ठ है, आप जिनको गुरु मानते हो, जिनकी सलाह मानते हो, उनके साथ में वार्तालाप करना, उनके साथ में आपको कई बातों पे चर्चा करना, फिर आपको बड़े फैसले लेने हैं। मैंने कहा ना, इस समय आपको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, इन कड़े फैसले लेने से पूर्व थोड़ा सी चिंतन विचार और मनन करने की आवश्यकता है। आप राजनीति के अंदर काम करते हो तो आपका मान भी बढ़ेगा, आपका प्रचार भी बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। और यदि आप
नौकरी के अंदर बड़े पद के ऊपर आप हो तो आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपसे लोग प्रभावित रहेंगे और आपके काम की लोग प्रशंसा करेंगे। लेकिन जीवन के अंदर एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस जुलाई माह के अंदर रिश्वत और गलत कार्य से आपको नौकरी के अंदर दूर रहना है, अन्यथा आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है, झूठा भी लग सकता है। इसलिए बहुत सचेत, अपने आस पास वालों से भी सचेत और सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अब उपाय क्या करना है? मीन राशि वालों को जो उपाय करना है, एक तो उपाय करना है अपनी कुल देवी का पूजन करना और साथ में अपने कुल के जो भैरू है उन भैरू जी का भी पूजन करना। कुल देवी और भैरू जी का पूजन विशेष करना है। और फिर विष्णु भगवान का, शालग्राम जी का, विशेष करके शालग्राम जी का आपको पंचामृत से गुरुवार के दिन अभिषेक करना है और 51 तुलसी पत्र भगवान शालग्राम जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह बोलते हुए आप चढ़ाओगे तो आपके जीवन के अंदर संकट आ रहा है, जो बदलाव की परिस्थिति आपको दिखने को मिल रही है, व्यापार के अंदर, नौकरी के अंदर, यह रुक सकती है और आपके मन के अनुसार आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप पुरुष सूक्त का पाठ करो, आप श्री सूक्त का पाठ करो या आप विष्णु सहस्त्र का पाठ आप इस माह के अंदर करोगे तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु। जय श्री राम।